ग्रीष्मे वैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश। वास्तविक वैशाख एवं ज्येष्ठ मास ग्रीष्म ऋतुर सहायक निश्चित भाव में ग्रीष्म ऋतुर सहचर आउ एथिपाई कहा जायछि जेतेबेले ग्रीष्म ऋतु सरी जाए आद्य आषाढ़र प्रथम बारीपात हुए फटामाटीर फुंगला पिठी उपरे आउ फटामाटीर फुंगला पिठी आकाश को आँ करी चाही थाए असराए असराए आद्य आषाढ़र मेघ जेतेबेले बर्षि जाए ताहा निश्चित भाव में पोड़ामाटीर सुगंध समग्र सृष्टि को तार बास्ना तार भुरु भुरु बास्नारे महकई दिए आउ कवि चित्तचक्र निश्चित भाव से भ्रमित हुए आउ कविर कलम सुंदर भाव में ग्रीष्मर यही सम्मोहन संगीत को गान करे जहाँ कहा जाइथिला निदाघ समय हेले ही दारुण अटे जगतर मित्र जनमाई मेघ साधे प्राणीहित विधि विधान विचित्र वास्तविक चमत्कार। ग्रीष्म समय हेले ही दारुण अटे जगतर मित्र जनमाए मेघ साधे प्राणीहित विधि विधान विचित्र। राग बंगलाश्री यही छंद नियम रचित होइथिबा भक्त कवि एवं ब्रह्मवादी कवि जहाँ को कहा जाए ओडिया साहित्यर ऋषि प्रतिम कवि मधुसूदन रावकर छांदमालार निर्वाचित कविता ग्रीष्म। आउ यही कविता कमलमती शिशु मानक निमंते विद्यालय स्तर में निश्चित भाव में सिलाबस रे प्रस्तुत करा जाय सेमानकु पढ़ा जाउथिला एवं यह एक चमत्कार कविता ऋतु वर्णन शतमुख होती भक्त कवि मधुसूदन राव सुंदर भाव में ग्रीष्मर उपाख्यान दि जाइछि। ग्रीष्म ऋतु मनरे आशंका आने भीति संचार करे एवं आताप संताप समग्र जीवजगत को यह संत्रस्त कराए किंतु ता सत्वे एक मंगल एक सुवार्ता एक मंगलदायक परिस्थिति सृष्टि करिबार जे ग्रीष्म ऋतुर भूमिका अवर्णनीय ताहा एही कवितार सुंदर भाव में बुझे दि जाइछि। आसंतु तेबे आलोचना करिबा एही ग्रीष्म कविता। प्रथम करी कवि कहिसंती क्रमे मधु अन्ते आसई जगते दारुण निदाघ काल तीक्ष्ण सर प्राय वर्षयित पवन प्रचंड किरण जाल। कहा जाइछि क्रमे मधु अन्ते मधु ऋतु जो कहा जाउछि बसंत ऋतुर शेष समय रे जेतेबेले ए धरापृष्ठ को अवतरण करे ग्रीष्म ऋतु जहाँ कहा जाइथिला ग्रीष्मे वैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश। तेणु ग्रीष्म ऋतुर आगमरे किभଳି भाव में जीवजगत भीतत्रस्त होती एवं दारुण निदाघ काल जो कहुच्छी अत्यंत प्रचंड ग्रीष्म काल उपस्थित होती। निदाघ अर्थात ग्रीष्म काल दारुण जी कि अत्यंत निष्ठुर बोले विवेचित हुए एवं जो ग्रीष्म ऋतु तीक्ष्ण सर प्राय वर्षई तपन सते जमी सुतीक्ष्ण सर प्रयोग एवं देहरे यह कंटा भली विद्ध हुए ठीक सही भली तपन अर्थात सूर्यंकर किरण देह को कष्ट दिए पीड़ा दिए जातना दिए। तेणु तीक्ष्ण सर प्राय एठारे सूर्यंकर यही रश्मि को निश्चित भाव में तुलना करा जाइछि। अथच परवर्ती पदरे मध्य कवि कहउछन्ति हुतासन समतपन तापरे तप्त मही कलेवर तप्त धूली राशि तपत नीले उड़ी घोटई अंबर। हुतासन सम तपन तापरे तप्त मही कलेवर। हुतासन जहाँ को कहा जाए अग्निर अन्य एक रूप निया भली हुतासन सम तपन तापरे तपन अर्थात सूर्यदेवंकर ताप उत्तापरे यही ग्रीष्म प्रवाह तप्त मही कलेवर तथापि जो कह जाउछि ततला हो जाइछि ताति जाइछि मही कलेवर पृथ्वीर देह पृथ्वीर अंग निश्चित भाव में यही भाव में कह जाइछि हुतासन सम तपन तापरे तप्त मही कलेवर तप्त धूली राशि तपत अनिले उड़ी घोटई अंबर। त आउ तर एठारे विशेष प्रयोग करा जाइछि तप्त धूली राशि
तातिला धूली समूह राशि अर्थ एक बहुवचनांत शब्द ततला धूली समूह तपत अनिले ताति जाइथिबा ए जो पवन अनिल अर्थ पवन तातिला पवन तप्त धूली राशि को निश्चित भाव में उड़ई उड़ई समग्र आकाश को आच्छादित कर दिए उड़ी घोटई अंबर अर्थात आकाश को परिव्याप्त कर दिए ये जो धूली को जो तातिला धूली को तातिला पवन यह कहुई यह ग्रीष्म ऋतुर प्रवाह निश्चित भाव में कहुपर यथाक्रमे परवर्ती पदरे मध्य कहुई परिशुष्क एबे सरोवर जल नदी देह कृशति भेकमीन आदि जलचर प्राणी मरंती लभि दुर्गति परिशुष्क निश्चित भाव में सुखिला पड़ी जो कहुच्छी सरोवर जल सरोवर अर्थात पुष्करिणी बा पोखरी पोखरीर जल शुष्क हो सारी जो कहुच्छी पोखरी जलर सत्ता ही ना यही ग्रीष्मर प्रवाह रे आउ नदी देह कृश अति नदी जे अंत सलीला जे सतस्विनी नईटीए से नई निश्चित भाव में सुखिला न पड़े तार देह कृश हो क्षीण हो कृश शब्दर अर्थ एठार क्षीण निश्चित भाव में नदी देह क्षीण हो पानी सुखिला सुखिला अवस्था को आसी जाइए तेणु क्षीण हो तार कलेबर नदीर देह कहुच्छी नदी रे जल नाही जलर अभाव अच्छी आउ जार फल भेक एवं मीन भेक अर्थात बेंग मीन अर्थात माछ बेंग एवं माछ माने तथापि अनेक जलचर प्राणी जो मैंने जल विचरण करती जलर शुष्कता हेतु से माने दुर्गति लभंती से माने मृत्युवरण करती यही ग्रीष्मर आताप संताप यही पदरे यह ही कहुई आसतु यार परवर्ती पद को आलोचना करवा आताप संतापे संतापित सर्वे पशु पक्षी जीवकूल शुष्क कंठ तालु विकल थय सरवे तृषाकूल कहुई आताप संतापे ग्रीष्मर अदौति ग्रीष्मर निराशियापण निष्ठुरपण आताप संताप संतापित होती झुरी होती एवं मर्मे मर्मे दुख अनुभव करुँच कष्ट अनुभव करुँच सर्वे समस्ते कौ माने पशु पक्षी एवं समस्त जीवकूल ए सृष्टि रे जेते जीव अछंती पशु पक्षी एवं वृक्षलता तरुतृण मानव समाज सहित समस्ते निश्चित भाव में संतापित होती ग्रीष्मर आताप संताप एथिपाई तो कहुई शुष्क कंठ तालु विकल अथय सरवे तृषा आकूल शुष्क हो जाइए सुखिला हो जाइए कंठ तंटी सुखी जाउची तालु सुखी जाउची समस्त विकल मंदे पानी पाई टोपे पानी पाई समस्ते हाहाकार करुछंती सेतिपाई कहुई सरवे तृषा आकूल समस्ते शोषिला जल काहीं जल काहीं जल काहीं एथिपाई कहुई परवर्ती पदरे मध्य कहुई नीरव निश्चल विहंग निकर तपत तरुर डाले मृग व्याघ्र हस्ती महिष बराह लोड़ती जल व्याकुले समस्ते नीरवी जाइछंती एठी जो कहुच्छी मृग व्याघ्र हस्ती महिष एवं बराह समस्त जो कहुच्छी पशुकूल समस्ते नीरवी जाइछंती निश्चल हो जाइछंती जल व्यतीत सबुठी हाहाकार पड़ जाइछि सबु विहंग माने निश्चित भाव में कलकूजन करिबारु विरत रहउछंती पक्षीकूल मध्य प्रमाद गुणुछंती वर्षा को चाहिछंती जल को चाहिछंती एई सुखिला तरु डाल रे बसिछंती विहंग माने कलकूजन होउनाहंती किचिरी मिचिरी शब्द भी करूना कहुई ना तपत तरुर डाले सुखी जाइथिबा जो कहुच्छी ताति जाइथिबा एई वृक्षर डाल रे बसी विहंग माने निश्चित भाव में प्रमाद गुणुचंती एइथिपाई ए पदरे कहुई बहे स्वेद बारी सर्वे नर नारी ग्रीष्म संतापे अस्थिर बिचौना पवने केही बा चंदने
ଶୀତଳନ୍ତି ସ୍ୱଶରୀର। କୁହାଯାଇଛି ବହେ ସ୍ୱେଦ ବାରି, ବହେ ଅର୍ଥ ଝାଳ ବହିବା, ସ୍ୱେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଳ, ବାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ, ଜଳ ରୂପରେ ଦେହରୁ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ନରନାରୀମାନେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସନ୍ତାପରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଆଘାତରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅତ୍ୟାଚାରରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସନ୍ତାପରେ ଅସ୍ଥିର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କେହି କେହି ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସନ୍ତାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଛଣା ପବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଳ ବୃନ୍ତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବିଛଣା ପବନକୁ ଏମାନେ ଆୟୁଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପବନ ବିଛଣାକୁ ବୁଲେଇଲେ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଚନ୍ଦନକୁ ଦେହରେ ପ୍ରଲେପ କରନ୍ତି। ସୁଶୀତଳ ଚନ୍ଦନକୁ ଦେହରେ ପ୍ରଲେପ କଲେ ତାହା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ମତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଶୀତଳନ୍ତି ସ୍ୱଶରୀର, ଶୀତଳ କରନ୍ତି ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର, ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ, ନିଜ ଦେହକୁ ସେମାନେ ଶୀତଳ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନର ପ୍ରଲେପରେ କିମ୍ବା ବିଛଣା, ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦେଶୀ ଉପଚାର, ଏଇ ପଙ୍ଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଚାଲନ୍ତେ ପଥିକ, ତୃଷା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ନୟନେ, ଦୂରେ ନିରେଖଇ ରମ୍ୟ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା, ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ। ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ନିଛାଟିଆ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବା କୌଣସି ବିଲ ବଣ, ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ପଥିକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ତୃଷା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ନୟନରେ, ଶୋଷିଲା ଆଖିରେ, ଶୋଷିଲା ତୁଣ୍ଡରେ, ଶୋଷିଲା କଣ୍ଠରେ ଯିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ଜଳ ଜଳ ଜଳ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ନୟନରେ ଚାଲୁଥିବା ବାଟୋଇଟିଏ, ପଥିକଟିଏ, ଯିଏ ବଣା ବାଟୋଇର ଚମ୍ପୁ ଗାଉଥାଏ ଜଳର ଅଭାବରେ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନିଛାଟିଆ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବା ଜନପଦରେ, ସେ ଦୂରେ ନିରେଖଇ, ଦୂରକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଦେଖେ ରମ୍ୟ ମୃଗତୃଷ୍ଣା, ରମ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋହର, ମୃଗତୃଷ୍ଣା ଜଳର ମାୟା, ଜଳର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା, ଜଳର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମରିଚିକା ବା ଜଳ ମାୟା ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ଏବଂ ଏହି ମୃଗତୃଷ୍ଣାକୁ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ତା ମନରେ କ୍ଷଣିକ ଆଶ୍ୱାସନା ଆସେ, ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ କି? ଏହି ମୃଗତୃଷ୍ଣା ଯିଏ ଆଶଙ୍କା କରେ, ଯିଏ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମଣିଷ ମନରେ, ଜୀବଜଗତ ମନରେ ଜଳର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହି ଜଳମାୟା ମୃଗତୃଷ୍ଣା। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି କଳା ଭ୍ରମରକୁ ଜିଣି ନୀଳିମାରେ, ଦିଶେ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଜଳ, ଧାନ୍ତେ ପଥିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଇ, ପଥିକ ଆଶା ବିଫଳ। କଳା ଭ୍ରମରକୁ, ଭଁର ତ ସ୍ୱଭାବତଃ କଳା, ଏଇ କଳା ଭଁରକୁ ଜିଣି ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ଭଁରର ଏଇ ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସିଏ ରଙ୍ଗାୟିତ ହେଇଛି ଏହି ମୃଗତୃଷ୍ଣା ବା ଜଳମାୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ପଥିକଟିଏ ଧାଏଁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ, ତାକୁ ପାଇବା ଲାଳସାରେ, ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ସେ ମରିଚିକା, ମଣିଷ ଯେତେ ଧାଉଁଥାଏ ମରିଚିକା ସେତେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ଏଇ ଝାଞ୍ଜି ପବନ, ମୃଗତୃଷ୍ଣା, ମରିଚିକା, ଜଳମାୟା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଏନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଏହି ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ସେ ହତାଶ ହୁଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖରାବେଳେ, ନିଛାଟିଆ ଖରାବେଳେ ବିଜନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପଥରେ ଧାଉଁଥିବା ପଥିକ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୁଏ। ଏହି ପଦରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ପର୍ବତ କାନନେ ମହାଭୟଙ୍କର, ସଞ୍ଚଇ ସେ ଦାବାନଳ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପୋଡ଼ିବ ନ ଦେଶ, ତ୍ରାସଇ ଜୀବ ସକଳ। ପର୍ବତ କାନନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି
पर्वत दूर पर्वतरे एवं जंगल महाभयंकर दावानल जो कहुच्छी जंगल निआ लगे आम कह दावानल ग्रीष्म ऋतु जंगल निश्चित भाव में घर्षण फल वृक्ष को डाल घर्षण फल यह निआ लगी जाए एवं समग्र वनदेश पोड़ी जली छारखार हो जाए एथिपाई कहुई पर्वत कानने महाभयंकर संचयी दावानल कहुच्छी आउ प्रबल बेगरे पोड़ी वनदेश त्रासई जीव सकल जितेबाला प्रबल बेगरे हुतासन बेगरे समग्र वनदेश पोड़ी जली छारखार हो जाए एवं ता मध्य थिबा जीवजंतु मध्य छटपट हो मृत्युवरण करते ग्रीष्म ऋतु एके तो सेमानक पाखरे जल न थाए द्वितीय ग्रीष्म से निश्चित भाव में जिते जंगल पोड़ी जाए से पोड़ी जली ध्वंस हो जाती वनचर प्राणी माने कहुई एवं शेष आहुरी मध्य कहुई निदाघ समय हेले ही दारुण अटे जगतर मित्र जनमाए मेघ साधे प्राणी हित विधि विधान विचित्र बड़ चमत्कार सृष्टि कवि कहते ये तो निदाघ समय घोर ग्रीष्म काल ये निदाघ कहुई जदियो घोर ग्रीष्म काल दारुण अथच निष्ठुर तथापि से जगतर मित्र से जगतर बंधु से सृष्टि करे वर्षा पाई पाथेय संग्रह करे वर्षार रास्ता को प्रशस्त करे एवं वर्षा को स्वागत करे फूल बरणी करे आउ जनमाए मेघ मेघ को सृष्टि करे बाष्पीभवन फल जो आर्द्र वायु निश्चित भाव में भूपृष्ठर महाशून्य को जाए ताहा वर्षा रूप में पतित हुए यही वर्षा ऋतु निश्चित भाव में जदि ग्रीष्म न था तेरे वर्षार संभावना ही हो पार ना एथिपाई कहुई जनमाई मेघ साधे प्राणी हित प्राणी जगतर मंगलकारक होती ग्रीष्म ऋतु विधि विधान सतरे केते विचित्र जहाँ को आम कहूँ अत्यंत दारुण अत्यंत निष्ठुर किंतु प्रकारांतरे से आमर महान उपकार करे यही ग्रीष्म ऋतु सतरे ऋषि प्रतिम कवि मधुसूदन रावकर चमत्कार सृष्टि यही ग्रीष्म कविता छांदमाला कवितार एक अंश विशेष निश्चित भाव में यह अनेक शिक्षणीय एवं ग्रीष्म ऋतु संपर्क में छात्र छात्री मानक सम्यक भाव में शिक्षा देवार एक विशिष्ट प्रणाली विशेषकर परवर्ती समय आम यार अवशिष्ट पदगुड़ी को आलोचना करवा। वंदे उत्कल जननी।